प्राइवेट यूनिवर्सिटी बगैर पेपर लिए हुए या बगैर एग्जाम कराए हुए आपको डिग्री कैसे देती है। आज इसी कंसेप्ट पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिना एग्जाम कराए हुए ही आपको डिग्री कैसे प्रोवाइड करा देती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आजकल एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिससे आप बगैर एग्जाम दिए हुए, बगैर यूनिवर्सिटी जाए हुए आप मात्र 2 से 3 महीने में जो आप चाहते हैं वो डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। आखिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये सारी चीजें कैसे करती है और ये सारी चीजें क्यों करती है, आज इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की उन डिग्रियों के बारे में अगर जानने से पहले या फिर बिना एग्जाम के उन डिग्रियों के बारे में जानने से पहले आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती क्या है या फिर ये कैसे बनाई जाती है और क्या जरूरत है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को ऐसी डिग्रियां देने की। तो इसको समझने से पहले हम यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का मतलब या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जब बनाई जाती है तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास 30 एकड़ भूमि होनी चाहिए जहां पर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर आपको जो भी आप कोर्सेज करा रहे हैं उन कोर्सेजों के संबंधित वहां पर स्टूडेंटों के बैठने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सभी फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटियों को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी को कुछ अप्रूवल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और वो अप्रूवल यूजीसी या अन्य शैक्षणिक संस्थानों से लिए जाते हैं, जिनमें अगर बात करें पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल जहां से मिलता है, एमसीआई मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अप्रूवल जहां से मिलता है, या फिर बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया जहां से बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज को मान्यता मिलती है या फिर अप्रूवल मिलता है। ऐसे संस्थानों को कुछ पेमेंट पे करना होता है, वहां से उसके बाद एक नियमित सीटों का एक स्ट्रक्चर मिलता है और उन्हीं सीटों के बेस पर आपको एडमिशन कराना पड़ता है और उनसे आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो आपका एक प्रॉफिट होता है। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को खोलने से पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसके बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है। यहां तक तो सारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद, ऐसी यूनिवर्सिटी बनने के बाद जब वहां पर स्टूडेंटों का एडमिशन नहीं हो पाता है, वहां पर प्रॉपर स्टूडेंट नहीं आ पाने की वजह से यूनिवर्सिटियों को एक भारी लॉस होता है, यानी कि ये करोड़ों रुपए का उनको नुकसान होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रेगुलेट करने के लिए भी एक्स्ट्रा खर्चे भी किए जाते हैं, जिनमें अगर स्टाफ की बात करें, जो टीचर्स यूनिवर्सिटियों में प्रोवाइड कराए जाते हैं या प्रोफेसर जिनको नियुक्त किया जाता है, उनकी जो सैलरी है वो भी काफी ज्यादा होती है। यूनिवर्सिटी को मैनेजमेंट करने के लिए भी काफी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वहां पर प्रॉपर जो सीटें हैं उन पर एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और ये जो यूनिवर्सिटियां हैं ये एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी फंड यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता है। यानी कि यूनिवर्सिटी में जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब वहां नुकसान होता है तो यूनिवर्सिटी एक चीज का सहारा लेती है और वो होती है बिना पेपर वाली डिग्री। इसके लिए यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट को नियुक्त करती है और वो एजुकेशन कंसल्टेंट डायरेक्ट ऐसे स्टूडेंटों को चिन्हित करते हैं जिन्हें बेहद जरूरत होती है ऐसे शैक्षणिक दस्तावेजों की या फिर ऐसी डिग्रियों की रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें करंट में चाहिए होती है, यानी कि कुछ समय में चाहिए होती है। और फिर ऐसे स्टूडेंटों को
जो एजुकेशन कंसल्टेंट है वो कुछ प्रॉफिट को अपने पास रखकर ऐसे स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर देते हैं और फिर यूनिवर्सिटी उनको गत वर्षों के डिग्रियां प्रोवाइड कराकर उनसे एक अमाउंट लेती है और उस अमाउंट से अपने आप को रेगुलेट करती है या फिर अपना जो खर्चा है उसे मेंटेन करती है। यानी कि बेसिक सी बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जो बिना पेपर या फिर बिना यूनिवर्सिटी जाए हुए जो डिग्रियां ली जाती है उसके पीछे का अगर साइंस देखा जाए तो सिर्फ यही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब अपना खर्चा नहीं उठा पाती है और इसी वजह से वो दूसरा जो तरीका है उसका सहारा लेती है और वो फिर अपनी डिग्रियों को सेल करने लग जाती है। और जो गत वर्ष जो निकल जाते हैं उन बच्चों को वो डिग्रियां जो देती है उसमें उन पेपर्स की या उनके क्वेश्चन पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो गत वर्ष के जो एग्जाम हुए थे उनकी आंसर बुकलेट्स जो होती हैं उनको कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि उनके रिकॉर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ शैक्षणिक जो दस्तावेज है उनके रिकॉर्ड्स को वो अपने डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से या फिर अपने रिकॉर्ड को जो मेंटेन करते हैं उसी में वो सेव रखते हैं और उनके आंसर बुक की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। इसी वजह से यूनिवर्सिटियां उन बच्चों के पेपर नहीं लेती है। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यूनिवर्सिटियां ये काम करती है और वो गत वर्षों के जो पेपर हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, उन्हीं टाइम काल के या फिर उन्हीं समय के अकॉर्डिंग डिग्रियां बेचकर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है और अपने आप को प्रॉफिट देती है। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो आपको गत वर्ष की जो डिग्रियां दे रही है उसके जो एग्जाम नहीं कराती है या फिर उसके आंसर बुक नहीं लेती है, उसका यही रीजन है। दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।